और इसीलिए बार बार शायद सेलिब्रेशन तो आ रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन के पीछे छुपे हुए जो तत्व हैं या पीछे छुपा हुआ जो रिजेक्शन है या रिलीज करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ दुख होने वाला है। इसको समझने के लिए ही शायद मेडिटेशन में मुझे ये बार बार मैसेज आना था, सेलिब्रेशन और मैंने सेलिब्रेशन के ऊपर ही अपना वीडियो स्टार्ट किया था। लेकिन हमें उसके पीछे छुपे हुए तत्व हमें कार्ड बता रहे हैं कि उसके पीछे छुपे हुआ कुछ धोखा भी हो सकता है। आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, जितने भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं, उन सभी का वेलकम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये चैनल में आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी या फिर गाइडेंस आपकी सिचुएशन के अनुसार यदि कोई रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स को, एंजल्स को, ईश्वर को, गॉड को ज़रूर थैंक यू लिखिए, क्योंकि यही थैंक यू हम ग्रैटिट्यूड के रूप में जब ईश्वर को देते हैं तो ईश्वर वो हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार रिटर्न के रूप में हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, क्लिनजिंग करूं, उसके पहले आज एक बात करना चाहती हूं कि किसी ने लिखा हुआ है कि आपको न्याय चाहिए, और फिर कुछ लोग लिखते हैं कि हम भी अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए हम अपने पर्सनल रीडिंग नहीं करा सकते हैं। तो ये सारे आप यूनिवर्स को एक अफर्मेशन भेज रहे हैं, हमें चाहिए या हमारे पास नहीं है। तो जो ये आप अफर्मेशन या ये जो आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक नया अफर्मेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मुझे न्याय मिल गया है, मेरे साथ जस्टिस हो गया है। आप यूनिवर्स को एक मेडिटेशन के लिए बैठे और उस मेडिटेशन में आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे साथ न्याय किया है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे साथ न्याय किया है। इस तरह से आपको कहना है मेडिटेशन में बैठ के, और उस डिवाइन पर, उस गॉड पर जिसको आप मानते हैं उस पर ट्रस्ट करना है। ये मैसेज आप लोग के लिए है। और कुछ लोगों के लिए जिनको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें ये अफर्मेशन करना है कि मेरे पास इतना धन आ चुका है कि मैं हर वो चीज़ खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं अपनी रीडिंग पैसे देकर करवाऊँगी या करवाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं ये करवा सकता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम कई बार गलत अफर्मेशन के द्वारा अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये अफर्मेशन जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मुझे ये गॉड ने आपके लिए मैसेज दिया हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण और मैं बता रही हूँ, और जिसको ये उदाहरण नहीं समझना है वो आगे वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर रीडिंग स्टार्ट हो रही है। एक छोटी सी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सत्यनारायण की पूजा करवाई है, तो एक आदमी लकड़ी बीनने वाला जाता है, वहाँ पर वो बड़े घर में सत्यनारायण की पूजा होते हुए देखता है। वहाँ पर वो जब पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया यहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही है, आप कथा सुनिए, प्रसाद ग्रहण किए, उसके बाद ही यहाँ से आप जाना। इस तरह से उसे वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया। अब क्या हुआ कि वो आदमी वहाँ बैठा, जो लकड़ी बीनता था और उसको बेचता था, और वो अपना ज़िंदगी गुजर करता था। तो वहाँ पर उसने जब वो प्रसाद ग्रहण किया, उसके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी फील की, उसने एक अच्छा वाइब्रेशन फील किया अपने खुद के लिए, और उसने वहाँ पर तुरंत बोला कि मैं आज अपनी लकड़ियाँ जो बेचूंगा, उससे जो धन आएगा उससे मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा, जैसे भी आए उससे मैं अपनी पूजा करूंगा। और उस दिन उसकी लकड़ियां भी सारी बिकी और उसको बहुत सारा धन अर्जित भी हुआ, और उसने सत्यनारायण की पूजा अपने घर करवा के आज वो बड़ा आदमी बना। इस तरह से उस कथा में कहा गया है। तो आप ये कथा को समझो, अपनी लाइफ के लिए समझो कि हम जो चाहते हैं उसके लिए राइट अफर्मेशन करो। आज की अपनी कंडीशन मत देखो, आज की जो कंडीशन है उसको मत देखो, हमें जो चाहिए उस कंडीशन को आज एज्यूम करो कि मेरे पास बहुत धन आ गया है और मैं
आज सत्यनारायण की पूजा कराऊंगा, ये सोच ही उसको धन दिलवा दी। तो वैसे ही आप जो चाहते हो वो सोच क्रिएट करो और कहो ईश्वर वो आपको धन दे, या आप इतनी मेहनत जो कर रहे हो उसके प्रति वो उतना धन आए, जैसे कि आप अपने लाइफ की वो सारी गोल, वो सारी चीज़ें, अपनी इच्छाओं को आप पूरा कर सको। इस तरह से आप अफर्मेशन करो। मुझे नहीं मालूम ये कल जिन्होंने डाला है वो लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लीज़ अपने अफर्मेशन या अपनी जो बातें करते हो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ध्यान दो, ये एनर्जी का खेल है। तो हम लोग कर लेते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय गणपते नमः, ओम माँ भक्त, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती जी की कृपा से पृथ्वी प्राप्त ललिता मैं रेणुका देवी। हरे कृष्णा एवरीवन, आज मुझे जो रीडिंग करने का बार बार ऐसा सेलिब्रेशन 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 बार बार शो हो रहा है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे यंग जनरेशन है, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रपोजल आने वाला है, बहुत जल्दी उनको कोई न कोई आपका जीवन साथी मिलने वाला है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन लोग हैं जिनके जीवन में कोई नई एंट्री होने वाली है, नया जीवन साथी आने वाला है जो आपको प्रपोज करने वाला है। क्या वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा? क्या उसमें इतना केयरिंग कनेक्शन रहेगा कि आपकी लाइफ दोनों मिलकर अपनी लाइफ को बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल बना पाओगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की रीडिंग कैसे होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान आ रहा है जो आपको प्रपोजल देने वाला है। ब्यूटीफुल कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, बहुत सुंदर कार्ड आया है। मेजर अरकेना है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, जिनके लिए आपने ये मैसेज दिया है कि उनकी लाइफ में कोई आ रहा है, वो कौन है? ब्यूटिफुल किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, साथ में पेज। थोड़ा ध्यान देना भाई, जिसकी भी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ा ध्यान देना। शुरुआत तो बहुत सुंदर होने वाली है। ओके, यहाँ पे 2-3 सिचुएशन मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, जो भी आपको प्रपोजल आ रहा है वो रहने तो बहुत सुंदर वाला है, लेकिन हिडन भी बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। आप कार्ड देख के भी थोड़ा समझ रहे होंगे, है ना? थोड़ा बैक सेट कर लेती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो प्रपोजल आ रहा है आपकी लाइफ में वो मैरिज तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो मुझे यहाँ जो शुरुआत दिख रही है वो बहुत सुंदर होते हुए नज़र आ रही है। ये मुझे नहीं मालूम किसके साथ रीडिंग होगी, कोई अपना पर्सन लेना मत, लेकिन हाँ आप अपनी सिचुएशन को ज़रूर ध्यान देना कि आपकी सिचुएशन क्या ऐसी है। तो जो भी प्रपोजल आएगा उसको सिर्फ भावनाओं के रूप में लेकर मत आगे बढ़ना, अपनी भावनाओं के साथ साथ में अपने दिमाग का भी यूज़ करना। यहाँ कार्ड ऐसा मुझे बता रहे हैं। ठीक है, बाकी तो हम लोग जो गाइडेंस लेंगे तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें गाइडेंस मिल जाएगा। तो यहाँ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिया थोड़ा बुझ गया था, फिर नया दिया लगा लिया है। तो यहाँ पर आपकी जो शुरुआत होने वाली है बहुत सुंदर होने वाली है। आपको अच्छा प्रपोजल आने वाला है, अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं आपके लिए। एक प्रपोजल तो बहुत सुंदर आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब तक बात करेंगे तब तक सब कुछ ठीक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ मुझे पेज के भी 2 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कार्ड, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ साथ क्वीन ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ लोगों के जो प्रपोजल आने वाले हैं या आपको जो प्रपोज किया जाएगा उसमें उस इंसान की तरफ से तो आपके लिए बहुत सुंदर ड्रीम है, बहुत प्यार है, लेकिन
यहाँ पर मुझे थोड़ा लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है। मे बी उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैं यदि पूरा ध्यान से देखूँ तो वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू रहेगी या जो उनका हस्बैंड रहेगा, मतलब आपके जो पार्टनर रहेंगे वो अच्छा कमाने वाले हों, परिवार को संभालने वाले हों। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रहेंगी उनके मदर एंड फादर की। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी के साथ साथ उनके मदर और फादर की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के जो पेरेंट्स रहने वाले हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, किसी भी चीज़ को भावनाओं के रूप में निर्णय नहीं लेते हैं, वो ठोक बजाकर परिस्थिति को देखकर वो निर्णय लेने वाले होते हैं। मे बी उनके पास बहुत धन दौलत सब कुछ है, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन उनके जो विचार हैं, मे बी वो जब अपने विचार रखेंगे तो हो सकता है कि आपका दिल टूट जाए। चलिए, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये कार्ड भी ऑलरेडी सामने है। तो आपको इस प्रपोजल को ध्यान देते समय उसकी बातों पर जाकर पूरा ध्यान सिर्फ भावनाओं में नहीं बह जाना है, क्योंकि आपको जो दिखाया जाएगा वो कुछ और रहेगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में कुछ और नज़र आए। तो इन दोनों जो आपको प्रपोजल मिलने वाला है, शादी से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड जो भी आएगा, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ दूसरे लोग हैं, हिडन भी हो सकता है कोई चीज़, या हो सकता है कि आप सोचोगे रस्सी है लेकिन जाके देखो तो सांप है, ऐसा भी कोई स्थिति हो सकती है। तो वहाँ पर आपके लिए सिर्फ गुड न्यूज़ है ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कार्ड्स कैसे आए हुए हैं। देखो किस तरह से बंधी हुई है ये। तो जब आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे, उसमें चले जाओगे, हो सकता है कि आप उसमें कुछ घुटन महसूस करो, हो सकता है कि आपकी आज़ादी थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और आप सोचोगे कि आज़ादी चली जाए, बस प्यार मिल जाए। यदि आप ये सब सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता। प्यार जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। बाद में जब घुटन महसूस होती है या बंधन महसूस होता है या वो आज़ादी नहीं मिल पाती है जो आपके माता पिता के घर में आपको मिलती थी, यदि इस तरह से सिचुएशन जब धीरे धीरे बनने लगती है तो इंसान परेशान होने लग जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जॉब करें, वो चाहते हैं कि आप घर भी संभालें, वो चाहते हैं कि आप हर जगह इन्वॉल्व हो, मेरे माता पिता का ध्यान रखें। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हो सकता है कि आप सब कुछ कर भी रहे हों, आपके अंदर बहुत थकान महसूस हो सकती है बाद में आने वाले दिनों में। ये सारी सिचुएशन बहुत तकलीफदेह भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अंत होते होते काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे पता चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि बहुत सेलिब्रेशन होने वाला ये मैसेज आ रहा है, लेकिन ये सेलिब्रेशन के पीछे जो मेरे को समझ में नहीं आया था वो ये सारी चीज़ें थी। यही तो हमें कार्ड गाइड करते हैं, कार्ड बताते हैं कि जो हम देख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हमें तकलीफ़ में डाल देती है। और हमें वैसे यदि हम ओवरऑल देखते तो हमें ऐसे नज़र नहीं आता है, लेकिन हम जब डीप जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो मुखौटा था, उसने तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर कर आपके दिल को जीत लिया था, पर आपको शांति नहीं दे पाया वो। ओके, तो आज मैं फेरी के कार्ड ले रही हूँ, देखती हूँ कि फेरी आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रही है, कौन से दरवाजे खोलने वाली हैं। और जो दरवाजे खुल रहे हैं यदि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं हिडन जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आज ही आपको गाइडेंस मिल जाएगा और वो आपको सचेत कर देंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ फेरी के कार्ड और चक्रास कार्ड लूँगी आपके लिए सजेशन मांगने के लिए। वैसे तो मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, पॉजिटिव शुरुआत हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी राशियाँ भी आ रही हैं, ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर 12 राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, वाद विवाद बहुत झगड़ा है, अपनी बातें मनवाई जाएंगी आपसे। आप वैसे बहुत प्यार भरे हो और बहुत अच्छे स्वभाव के हो, लेकिन जो सिचुएशन आगे जाके बनेंगी ना वो थोड़ी तकलीफदेह है, इसलिए हम लोग फेरी जी के आज सजेशन लेंगे हम लोग। तो सतर्क रहना। हाँ, विश वाइजली,
ठीक है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको ध्यान दो, यही मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बोला था और वही फेरी मदर आपको बता रही हैं। आप जो विश कर रहे हो वो सोच समझ के करो, हम तो दे देंगे आपको विश पूरी करने की, तथास्तु बोल देंगे, लेकिन आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, जो खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, उड़ना चाहता है, मज़े करना चाहता है, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। चलो हम लोग पहले पूरे कार्ड निकालते हैं, फिर हम लोग रीडिंग करेंगे। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, या हो सकता है ऑफिस का कोई कलीग हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई फ्रेंड सर्कल में हो जिन्होंने प्रपोज करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर से सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया, देखो मैजिक तो देखो सच में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ सेलिब्रेशन भी बता रहे हैं और यहाँ प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में है। तो चलो मैं पहले पूरा समझती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, है ना। चलिए इसको सबको एडजस्ट कर दिया है, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ना बहुत दिनों से ये विश कर रहे थे कि आपका कोई ऐसा है जो जान पहचान में है, या आपके ऑफिस में है, या आपके आसपास है, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है, जो आपका पार्टनर बन जाए, जो जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना लें। आपकी इनर जो ब्यूटी है, इनर जो चाइल्डनेस है, उसको वो समझे, उसके प्यार को समझे, आपकी जो विशेस है उसको समझे। इस तरह से आप अपने लाइफ को बहुत जो सुंदर ड्रीम कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपने अपने लाइफ के जो गोल बना के रखे हैं। पर यहाँ पर ये कह रहे हैं फेरीज कि आपकी ड्रीम, आपकी जो विशेष है वो बहुत सुंदर है, आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत सुंदर है। मतलब एक जो एंजल्स की जैसे है आपकी जो इनर चीज़ है। आपको खेलना कूदना मस्ती करना, आपको बस एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर एक प्योर सोल है। प्योर सोल ना कहीं भी गलत चीज़ों में नहीं पड़ती, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती, वाद विवाद में नहीं पड़ती। उनको बस चाहिए सब लोग हंसे खेले खुश रहें, और प्योरिटी के साथ और प्योर इंटेंशन के साथ आप लोगों के साथ मिलते भी हो। आप लोगों की विशेष पूरी करना बहुत पसंद करते हो। कोई यदि आपसे कुछ मांगता है तो आपको देना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सारी खूबियाँ आपकी बहुत बोल बोल के यहाँ पे सारी नज़र आ रही हैं। पर आपकी लाइफ में एक सुंदर साथी आ रहा है। आपकी जर्नी देखो, यहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड है और नीचे एक जर्नी का कार्ड है। ये देखो, ये जर्नी का कार्ड है। आपकी लाइफ में मे भी कुछ तो भी लोगों की नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। नई मतलब आपके पार्टनर के साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। आपकी लाइफ का जो सेलिब्रेशन है वो बहुत सुंदर आप करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आपने सोचा है, जो आपने प्लानिंग की है, उसके अनुसार वो बहुत सुंदर रूप में आपका ये जो पहला प्रपोजल है वो हमारा प्रपोजल बार बार निकल रहा है, प्रपोज जो होने वाला है वो बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से आप एक कहते हैं कि कैंडल लाइट डिनर टाइप आप करना चाहते हो। बगीचे में जाके या फिर कहीं गार्डन में जाके आप इस तरह से कुछ रोमांटिक आप सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो। ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। लेकिन यहाँ पर एक अलर्ट भी है कि आप जो विश कर रहे हो, जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, क्या सचमुच में वो आपका राइट पार्टनर बनने के योग्य है? क्या आपने जो ड्रीम देखे थे, जो आप अपने दिमाग से अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाना चाहते थे, हेल्दी बनाना चाहते थे, यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी? एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपके लिए फेरीज भी चिंता कर रही हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। आपका जो इनर ब्यूटी है वो बहुत सुंदर है, आपकी ड्रीम्स बहुत हेल्दी हैं। लेकिन हो सकता है कि जो हिडन है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर आप यदि अपने प्रपोज जो भी कर रहा है उसका यदि प्रपोज स्वीकार करते हो, तब भी मैरिज के लिए तुरंत हाँ नहीं करना, उसको विंटर तक वेट करना, आने वाले विंटर तक। क्योंकि यहाँ पर फेरी जी कह रही है वेट फॉर विंटर। आपने जो हाईएस्ट गोल बना के रखे हैं अपने लिए, जो बहुत सुंदर आपने जो ड्रीम बना के रखी है, वो सारी आपकी आने वाले विंटर तक पूरी हो जाएंगी।
यदि यही इंसान है तो आप इसको एक साल में, मतलब विंटर अब स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर तक स्टार्ट होगा, तो तब तक आपको उस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हिडन है, जो आपको अभी पता नहीं चलेगी, वो समझने का मौका मिलेगा। यदि वो सब चीज़ें सुधर सकती हैं तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो 28 डेज ज़्यादा ज़्यादा 1 मंथ के लिए रहेंगी। हो सकता है कि आप यदि सिचुएशन ठीक कर सकते हो तो विंटर तक ये सारी सिचुएशन ठीक कर लेना, उसके बाद मैरिज के लिए आगे बढ़ना। अभी आप प्रपोज को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान देना, ठीक है। ये मैसेज फैरी जी आपके लिए बता रही हैं। अब मैं थोड़ा सा चक्रा कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि आप कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो, आप बहुत एंजॉय करना चाहते हो, पार्टीज़ आपको पसंद है, मतलब आपकी लाइफ में जितना भी यंग चीज़ है वो सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। चक्रास कार्ड ने आपको ग्रोथ का कार्ड बताया है। इसका मतलब ये जो विंटर तक आप वेट करोगे तो मे बी ये जितनी भी टफ सिचुएशन अभी शो हो रही है हमारे टैरो कार्ड से, ये आप चेंज कर सकते हो। इसलिए शायद फैरी जी ने कहा कि विंटर इस तक वेट करो, ठीक है। रिजेक्शन, ओके, सॉरी, मैं थोड़े कार्ड ऊपर रख देती हूँ, अच्छा और कार्ड निकालते बनने का। ये कार्ड आ रहा है, अबंडेंस, ओके ओके। यदि मैं आपके चाइल्डहुड की बात करूँ तो आपके सपने तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके चाइल्डहुड में भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ। कुछ ऐसा है आपके लाइफ में भी हिडन, जो आपके बचपन में आपको तकलीफ़ दे के गया है। हो सकता है कि आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो, या कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने आपका बचपन में आपको हर्ट किया है, और इसीलिए यहाँ पर शायद फैरी जी भी कह रही है कि आपका जो इनर चाइल्ड है, जो मर रहा है, जो आपको खेलना चाहते थे, कूदना चाहते थे, मस्ती करना चाहते थे, फन करना चाहते थे, पर यहाँ पर आपको शायद इसीलिए कहा जा रहा है स्टे सेफ। फैरी जी शायद इसीलिए कह रही हैं स्टे सेफ। तो जो चाइल्डहुड में जो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी, ये चक्रा कार्ड शो कर रहे हैं मुझे। सबसे पहले उन सब चीज़ों को आप ठीक कर लो, उन सब बातों को रिलीज़ कर दो। जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं वो किसी से शेयर मत करो। बचपन में जो आपको तकलीफ़ें आई थी उसको किसी से शेयर मत करो, उसको रिलीज़ कर दो, ये कह रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो मे बी वाद विवाद करना पसंद करते हैं, या बहुत माइन्यूटली किसी चीज़ को देखते होंगे और आपको मतलब पसंद करें या ना करें, इस टाइप का भी हो सकता है। तो मे बी यहाँ रिजेक्शन का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप ये सब चीज़ों को भूल के तुरंत आगे बढ़ जाना, उसमें अटक के मत रहना। क्यों? क्योंकि आने वाले विंटर तक आपके लिए कुछ खुशखबरियाँ आने वाली है। थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा अपने को धैर्य में रखना। आप वर्कहोलिक बन जाओ, मतलब आप काम में, अपनी ग्रोथ में, अपने अबंडेंस में आप अपने आप को लगा दो, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट करने वाले हो। अच्छा, ये कार्ड नहीं दिख रहा है ना, ये देखो, अपनी लाइफ में आप मिरेकल अट्रैक्ट करने वाले हो। आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों की प्रचुरता इकट्ठे करने वाले हो जो आप विश लिस्ट बनाई है अपनी, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगी। साथ में ये सारी चीज़ें मिरेकल के रूप में होने वाली हैं। देखो, यहाँ पर विंटर का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ रखती हूँ, वहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। और मैं जो बता रही हूँ बचपन की प्रॉब्लम, वो ये वाली है, ठीक है। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप उस प्रपोज़ल को तो ले लो, लेकिन अपने दिल को थोड़ा अपने पास रखना। दिल को उस भावनाओं में छोड़ मत देना, नहीं तो बहुत तकलीफ़ में रहोगे आने वाले दिनों में। ये गाइडेंस इसीलिए तो हम लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ पर ध्यान दें और कहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। और यदि हम ध्यान दें तो किसके क्षेत्र में ध्यान दें, जाकि हम हर्ट ना हो, हम दुखी ना हो, कोई हमें चीट ना करे। इसीलिए तो हम ये सब चीज़ें गाइडेंस लेते हैं।
है ना। इसलिए तो आप ये देख रहे हो रीडिंग, इसलिए परेशान नहीं होना। आने वाले विंटर तक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है और अभी कुछ आने वाला है। तो आप यदि सोचते हो कि आप इस चीज़ को रहना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली रहो, दिल दे के अपने आप को समर्पित करके अभी मत रहना, कॉन्शियस रहना। क्योंकि रिजेक्शन, रिलीज, ये सारे कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपको इनका यदि कुछ सामना करना पड़े तो आपका दिल ना टूटे। तो अपने काम में भी फोकस रखो, क्योंकि आप कुछ काम करते हो, जॉब करते हो, तो अपनी ग्रोथ पे फोकस रखो और थोड़ा काम में अपना मन लगा दो, ताकि आप अपने लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सको और वो सारी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में से दूर भगा सको। जो ऑलरेडी आपके बचपन की जो कुछ प्रॉब्लम है वो है, उसको रिलीज कर दो, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करना, ठीक है। और अपने आप को सेफ रखो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्लियर कर बोल रहे हैं कि अपने आप को सेफ रखो, अपने बचपन को, अपने शरीर को सेफ रखो। यहाँ पर कोई सिली सी बात करके, फन की बात करके कहीं आपको, आपके बचपन को, आपकी इनर ब्यूटी को, अपने इनर चाइल्ड को कोई नष्ट ना कर दे, ठीक है। बस एक होप जरूर रखना कि आने वाले विंटर तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कॉन्शियसली बिहेव करना, बाकी अभी एंजॉय कर लो, सेलिब्रेट कर लो, और सचमुच में बहुत दिल से प्यार है तो थोड़ा वक्त दो, उसके बाद विंटर के आधे तक डिसीज़न लेना, ठीक है। तो अच्छी शुरुआत भी है, गाइडेंस भी है, और आपके काम से रिलेटेड ये बहुत सुंदर मैसेज यहाँ आ रहा है कि आप अपने काम में अपनी गोल को अचीव करने वाले हो, ग्रोथ को देखने वाले हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको पता है कैसे अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट करो। और यदि आप इसे सचमुच में प्यार करते हो तो रोज एक अफर्मेशन लिखो कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर होने वाली है, इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर होने वाली है। इस तरह से आप अफर्मेशन लिखो ताकि आने वाले विंटर तक ये सारे अफर्मेशन आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ गॉड को, ईश्वर को, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर लिखिए। और यहाँ पर जितने सजेशन दिए गए हैं या गाइडेंस मिल रहे हैं हमें वेरिस के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, उसको ध्यान देते हुए अपनी लाइफ को गलत लोगों से बचा लो, अपने तकलीफ़ों से, आने वाले तकलीफ में ना पड़ो, इसके लिए अपने आप को बचा लो, अपनी इनर ब्यूटी को बचा लो, और जो भी चुनो बहुत ध्यान दे के चुनो, ठीक है। विश वाइजली, ठीक है। चलो बढ़िया सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो लाइफ को और खूब चेयरफुल रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।